औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट करेंगे। 17.3 में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है बेटा। और उन प्रॉपर्टीज़ को पहले हम जान लेते हैं कि वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, उसके बाद फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये अलग अलग है, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसी तरह यहाँ पर भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम पहले आपको बता देते हैं कि ये होती क्या है, ठीक। उसके बाद इसके फिर क्वेश्चंस हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो सेट्स होते हैं, 2 सेट्स गिवन होंगे। उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाना पड़ेगा। जैसे ए फर्स्ट करें, आपके पास 2 सेट हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर पहले ए सेट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ बी सेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पहले बी लिख लें और फिर ए लिख दें, और हमें देखना है कि अगर हम इनकी तरतीब चेंज करते हैं तो हमारा आंसर वेरीफाई होता है या नहीं। अगर वेरीफाई हो जाएगा इट मीन्स ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रूव्ड है। जब भी आपसे कहा गया कि इसको वेरीफाई करें, ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें 2 सेट्स गिवन होंगे। 2 सेट्स में सबसे पहले हम एक सेट को दूसरे सेट से यूनियन करेंगे, फिर दूसरे वाले को पहले वाले से करेंगे। ये हमारा लेफ़्ट साइड होगा और ये हमारा राइट साइड होगा। पहले भी लेफ़्ट और राइट साइड के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह की जो कंडीशन होगी इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सही, ये कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें 2 सेट्स गिवन होते हैं। अब आप आ जाइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आज जो हम काम करेंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, इसमें हमें 3 सेट्स गिवन होते हैं। देखिए, इसमें हमने इनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज की थी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 3 सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये 3 एक्सक्यूज़ मी 3 सेट्स हैं। उन्हीं 3 सेट्स को हमने यूनियन बनाना है और राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में हमें इसको वेरीफाई करना है। हम इसमें तरतीब चेंज कर रहे थे, ए को बी, बी को ए से, लेकिन यहाँ पर हम तरतीब चेंज नहीं कर रहे। और इसमें 2 सेट्स गिवन होते हैं और इसमें 3 सेट्स गिवन होते हैं आपको, ठीक है, ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम बेटा ये करेंगे कि हम ग्रुपिंग करेंगे इसकी डिफरेंटली। अगर हम पहले सेट में ए यूनियन बी को ग्रुप बना लेंगे तो यहाँ पर हम बी यूनियन सी को ग्रुप बनाएंगे। अब इसको फिर हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वेरीफाई होता है कि नहीं। अब देखिए, ये कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और अगर मैं इंटरसेक्शन के सिंबल्स यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तो फिर ये कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको मैं यूँ कर लेता हूँ जी। यहाँ पर मैंने अगर इस पर ग्रुपिंग की है तो यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन बी पे ग्रुप करूँगा, इसको सी को फ्री करूँगा। अगर यहाँ लास्ट वाला एलिमेंट फ्री होगा तो यहाँ पहला वाला सेट फ्री करेंगे, यहाँ पे पहला वाला सेट फ्री होगा तो यहाँ पर लास्ट वाला। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 सेट्स होते हैं, इसमें अरेंजमेंट हम चेंज नहीं करते, सिर्फ ग्रुप्स अलग करते हैं। इसमें हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, हम अरेंजमेंट चेंज करके चेक करते हैं। तो ये कहलाएगा, इस तरह की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाती है, और ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कहलाती है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं तो क्वेश्चन हम रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन नहीं होगी, सिर्फ 2 सेट्स गिवन होंगे या 3 सेट्स गिवन होंगे। हमें प्रॉपर्टीज़ खुद से बनाकर सॉल्व करनी है। अगर ए बी गिवन होगा तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन, ए बी सी गिवन होगा और एसोसिएटिव कहा जाएगा तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है बेटा। इसमें देखिए, हमें सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई और सेट बी दिया हुआ है ए ई आई ओ यू।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन में हमें अपने अभी आपको बताया था कि ए और बी दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, यूनियन आपको निकालना आता है बेटा, ए का सेट लिखेंगे, यूनियन बना के बी का सेट लिखेंगे, और जब आप इसका यूनियन बनाएंगे तो सारे एलिमेंट्स अरेंज करके लिख देंगे, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अब आप आ जाइए बी यूनियन है, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब बी का सेट पहले आ जाएगा और ए का सेट बाद में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। जब इसको अरेंज करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम आ गया है, इसलिए ये हमारी वैल्यू प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बेटा, हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो हमने कर ली। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये हम करते हैं। इंटरसेक्शन बेटा आपको पता है कि वही दो सेट्स हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको। ठीक है, इसी तरतीब चेंज करके इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाएंगे, जैसे यूनियन में बनाया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में बेटा हम कॉमन निकालते हैं, जब हमने दोनों सेट्स लिखे बीच में इंटरसेक्शन का लगाया, सिंबल लगाया, तो इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए ई और ए ई, ये हमने यहाँ पर लिख लिए, तो हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का ए ई। अब बी इंटरसेक्शन ए है हमारे पास बेटा, बी इंटरसेक्शन ए को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। वही सब कुछ होगा, पहले बी का सेट पहले आएगा, इंटरसेक्शन के बाद ए का सेट बाद में जाएगा, और फिर वही कॉमन ए ई और ए ई सेम कॉमन आ जाएंगे, और इस तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूफ हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। ठीक है, कोई भी सेट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपका यूनियन और इंटरसेक्शन में आंसर सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। इसका पार्ट 2 करते हैं बेटा, बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपको जो सेट्स दिए हैं वो बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, वो मैं आपको अरेंज करके बता देता हूँ। ठीक है बेटा जी। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। इसमें पी और क्यू दो सेट्स हमें गिवन है। पहला सेट पी जो है वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स, एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ इंटीजर्स वेयर -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, ये सेट है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो -3 और 3 के इन बिटवीन होगी, दरमियान में होगी। बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, यानी कि ये इंक्लूडेड नहीं होगा। -3 और 3 हमने इंटीजर्स ले लिए, -3 और 3 यानी कि -3 के बाद से और 3 से पहले ये इन बिटवीन नंबर्स आ रहे हैं, तो p का सेट हमारा ये होगा। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। दूसरा सेट है बेटा आपका y such that y belongs to y such that y belongs to even numbers where और पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं y is less than equal to 4। इट मीन्स हमने पॉजिटिव इवन नंबर्स लेने हैं, इवन नंबर्स, और y की वैल्यू जो होगी लेस देन इक्वल टू 4 होगी। तो देखिए हमारे पास इवन नंबर्स ये हैं। वैसे ज़ीरो जो है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है ना, तो लेकिन ये इवन नंबर में शामिल है, तो मैंने यहाँ इसको लिख लिया है 0 to 4, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव का साइन भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो है ये। सही, तो यहाँ पर देख लीजिए 0 to 4 हमने ये यहाँ पर इसको वो ले लिए, इसके क्यू के एलिमेंट्स ले लिए। ये हमारा इस फॉर्म में गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने इसको टेबलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए वही वेरीफाई करना है, मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी, पी और क्यू के सेट लिखे, यूनियन बना दिया। राइट हैंड साइड में पहले हमने क्यू का सेट लिखा, फिर पी का लिखा, हमने यूनियन बना दिया। हमारे दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, पी यूनियन की इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड भी लिख सकते हो, प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी इंटरसेक्शन की वेरिफिकेशन करते हैं बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, हमने क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन पी, हमने इसकी प्रॉपर्टी लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ किया, पहले पी का सेट फिर क्यू का सेट इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट 0 to 0 हमने लिख दिया। ये क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आ गया हमारे पास। फिर राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में पी क्यू इंटरसेक्शन पी है,
तो हम पहले Q का सेट लिखेंगे, फिर P का लिखेंगे, इसका भी कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं 0 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, इसलिए हमने इसको हैंस वेरीफाइड कर चुके हैं। ईजी है इसलिए मैंने आपको ज़रा सिर्फ करके दिखा दिया। आंसर सब अपने टैली कर लीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा पार्ट 2। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए हमें 3 सेट्स गिवन होंगे। देखिए इसमें भी गिवन है ए बी और सी। बुक्स में आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ए बी और सी 3 सेट्स गिवन है। प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, हमने यहाँ पर ए यूनियन बी का ग्रुप बनाया हुआ है, राइट साइड पे हमने बी यूनियन सी का। यानी कि अगर यहाँ पर शुरू के 2 सेट्स का आप ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पर आप लास्ट 2 सेट्स का ग्रुप बनाएंगे। अगर यहाँ पर लास्ट के 2 सेट्स का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ फर्स्ट 2 सेट्स के, मतलब अरेंजमेंट को, ग्रुपिंग को चेंज करके हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो बस इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो ए यूनियन बी हम पहले निकालेंगे। ए और बी के सेट हमने लिखे, यूनियन आपको निकालना आता है, हमने सेट्स के मेंबर्स को, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दिया। ए यूनियन बी आ गया हमारा। अब यूनियन सी बाकी है। अब ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब इस आंसर को, पूरे आंसर को हम सी से यूनियन बना देंगे। ए यूनियन बी का जो आंसर लिखा था वो पहले लिखेंगे, यूनियन करेंगे हम किसको, सी सेट के साथ। सी के एलिमेंट्स 1 2 5 10। जब हम इसका सेट बनाएंगे, यहाँ पर इसको यूनियन बनाएंगे तो 1 2 4 5 10 15 20 ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 4 5 10 15 20 1 2 5 10। देखें ये 1 2 5 10 दोनों के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए राइट हैंड साइड की तरफ। ये हमारा राइट हैंड साइड, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ बेटा। इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें बी यूनियन सी के ब्रैकेट लगा हुआ है तो बी यूनियन सी पहले मालूम करेंगे। दिस इज़ बीस एलिमेंट्स एंड दीज आर सीज एलिमेंट्स। बी और सी के एलिमेंट्स को हम यूनियन बना रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको हम अरेंज करके तरतीब से लिख देंगे। 1 2 5 10। ठीक है, 5 10 15 20 5 10 15 20 दोनों एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिख दिया। हमने बी यूनियन सी बना लिया। बेसिकली हमारे साथ ए का यूनियन भी बाकी है अभी। अब हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमारे पास ए का सेट पहले, हम पहले ए का सेट लिखेंगे। यूनियन बनाने के बाद जो हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आया हुआ था वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बेटा, और इसके बाद जब हम इसका यूनियन बनाएंगे तो इसको अरेंज करने के बाद वही आंसर आएगा जो हमारा यहाँ आ रहा था। 1 2 4 5 10 15 20 1 2 4 5 10 15 20। जगह की कमी की वजह से मैंने लाइन डाल के सेपरेट कर दिया ताकि पूरा आंसर एक साथ आपको नज़र आए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो थी वो प्रूव हो गई। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पे ही हैं। अभी हमने यूनियन वेरीफाई किया था, अब हम इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई कर ली थी। अब इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। हमने इंटरसेक्शन के साइन पुट कर दिए, सेम बिल्कुल उसी तरह आप सेट ए और सेट बी का आप इंटरसेक्ट करेंगे। कॉमन आएगा 5 10 15 5 10 एंड 20। सही है, इसके बाद आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब इसको सी से इंटरसेक्ट करेंगे। सही है, सी से जब आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है बेटा। सही है, तो आपका आंसर आएगा, आपने ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला था, सी के एलिमेंट्स यहाँ से आप देख कर लिख देंगे, फिर इन दोनों के कॉमन निकालेंगे 5 10, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास आ रहा है 5 10। ये हमारा लेफ़्ट साइड था। राइट साइड पे आ जाइए। अब हम यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी पहले मालूम करेंगे। बी के एलिमेंट्स लिखें, सी के लिखें, आप कॉमन निकाला 5 10 आ गया। अब इसको हम ए से इंटरसेक्ट करेंगे। हमने ए का सेट लिखा और इंटरसेक्ट करने के बाद बी का सेट लिखा। ठीक है, और जब हमने कॉमन निकाला तो ऑब्वियसली यहाँ 5 10 था, यहाँ पे भी 5 10 था, तो वही आंसर 5 10 हमारा आ गया। हमने चेक किया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी इंटरसेक्शन से भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्वेश्चन 2 पार्ट 2। आपको सेट ए गिवन है नेचुरल नंबर, सेट बी गिवन है प्राइम नंबर, सेट सी गिवन है
इंटीजर्स। हमने इसकी एग्जांपल्स लिख ली ताकि हमें वेरिफिकेशन में आसानी रहे। बेसिकली आंसर तो वही आना है क्योंकि इंटीजर्स में प्राइम नंबर्स भी शामिल होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। देखिए ए हमारे पास है नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 4 काउंटिंग होती है ऑनवर्ड हमारी। बी हमारे पास प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, खुद के ही मल्टीप्लाई डिवीजन होते हैं, किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं होते। इसी तरह सी जो है वो इंटीजर्स है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया उन्होंने पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ इन्फिनिटी से हम ले लेते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू है, यानी कि माइनस की वैल्यूज़ भी आएंगी प्लस भी आएंगी, ज़ीरो को लिख के हमने इसको कर लिया। अब आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर ए बी का ग्रुप बन रहा है, यहाँ बी सी का ग्रुप बन रहा है। अब ए बी में यानी कि ए और बी का हमने किया नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स को लिखा, तो प्राइम नंबर सारे नेचुरल नंबर्स में ही आते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको हम चाहते थे इसको इज इक्वल टू एन बी लिख सकते थे। खैर बहरहाल इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं कि नेचुरल नंबर्स यूनियन प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको चेक करके इसके सिंबल्स भी आगे लिख सकते हैं, तो तब भी वेरीफाई। मैंने लास्ट में वैसे लिख दिया कि ये भी इंटीजर्स आ रहा है, ये भी इंटीजर्स आ रहा है, सही। इसके बाद अब आप ये देखिए कि इसमें ए यूनियन बी का हमने आंसर निकाल लिया। अब हम इसको यूनियन सी कर रहे हैं। सी हमारे पास इंटीजर्स हैं, जब ये इंटीजर्स से नेचुरल नंबर्स मिलेंगे तो इसमें नेचुरल नंबर शामिल है सारे, देखिए 1 से आ रहे हैं ऑनवर्ड, तो नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स मिला के ये इंटीजर्स इसका आंसर आ जाएगा, सही, जेड आ जाएगा। अब इसी तरह जब राइट हैंड साइड को हम वेरीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी लेंगे, हम प्राइम नंबर्स लेंगे पहले और इंटीजर्स लेंगे, तो ऑब्वियसली इंटीजर्स में सारे प्राइम नंबर्स इंक्लूड हैं, इसलिए आंसर में बी यूनियन सी में इंटीजर्स ही आ रहा है हमारे पास। इसके बाद जब इसको ए से हम यूनियन बनाएंगे तो इसमें नेचुरल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में मौजूद होते हैं, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा जो लेफ़्ट साइड का आया था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड जो हैं वो इंटीजर्स ही आंसर आ रहा है। मैंने z मेंशन कर दिया, ये देखिए यहाँ पर भी z मेंशन कर दिया है मैंने। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि हम इसके वेरिएबल ये लिख कर सिम वो कर देते, ठीक है बेटा। बहरहाल अब चेक करते हैं इसकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, कि अभी तो हमारा इंटीजर्स में आंसर आ रहा है, बोथ साइड्स इंटीजर्स ही आ रहे हैं, सी सेट ही आ रहा है, ठीक है। देखिए बेटा इंटरसेक्शन को हम वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ ए बी को ग्रुप बनाया, यहाँ बी सी को ग्रुप बनाया। हमने एलिमेंट्स इसके अज्यूम कर लिए थे, तो हमने वही एलिमेंट्स लेके कॉमन निकालेंगे। अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स में ही मौजूद होते हैं, लेकिन और कॉमन भी आ जाएंगे। जब इसकी देखिए 2 आ जाएगा, 3 5 और आगे जैसे जैसे काउंटिंग जाएगी तो प्राइम नंबर्स ही कॉमन आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में प्राइम नंबर्स कॉमन निकल गए। इसके बाद जब हम इंटीजर्स करेंगे तो इंटीजर्स में भी प्राइम नंबर्स ही कॉमन आएंगे, तो प्राइम नंबर्स हमारा इसका आंसर आएगा। इसी तरह हम जब इसको करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी हमने इंटीजर्स लेके प्राइम नंबर जो कि कम है, ठीक है। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं, नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स में लिमिटेड नंबर्स आते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर कॉमन वही आएंगे जो इसमें भी मौजूद हो नेचुरल नंबर, तो प्राइम नंबर्स ही हमारे आ जाएंगे। सॉल्व करके देखिएगा सेम आंसर आ जाएगा, दोनों साइड भी प्राइम नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड से इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये तो हमने अज्यूम किया था। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इस यूनियन को वेरीफाई कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके से हो सकता है। अगर आप सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये भी एक तरीका था कि हमने इसके एलिमेंट्स को अज्यूम कर लिया, ठीक है। अज्यूम करने के बाद सपोज करने के बाद सब लिख थोड़े थोड़े और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अभी हम यूनियन की प्रॉपर्टी करते हैं, चलिए, ठीक है। यूनियन दोबारा से इसको, अब हमारे पास ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी, ये है, ठीक है। अब हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर इसको कॉमन किया हमने, ग्रुप बनाया ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ हमने इसको ग्रुप बनाया। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, बहुत आसान है, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यूनियन करेंगे हम प्राइम नंबर से,
सही। अब ये सेट्स की फॉर्म में हमें ब्रैकेट्स में लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसके एलिमेंट्स लिख के बताए थे। जब नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स में हम करेंगे तो हमारा आंसर ए यूनियन बी का आ जाएगा प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद सॉरी नेचुरल नंबर, सारे एलिमेंट्स इसके होंगे, यूनियन बना रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स। अब हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ए यूनियन बी नेचुरल नंबर्स हैं, हमने यूनियन बनाया है किससे, इंटीजर्स से। अब इंटीजर्स में सारे ये वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमारा होगा वो इंटीजर्स आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स होंगे। मींस बताना ये होता है कि इसमें सबसे बड़ा सेट ये है और इसमें इन दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यूनियन में इसका आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरह इंटरसेक्शन में जब आप वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मैंने उसमें आंसर में Z लिख दिया था, लेकिन एलिमेंट्स लिख के प्रूफ कर देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब जब हम उसमें करते हैं इंटरसेक्शन में, तो हमें कॉमन निकालना है। ये सबसे बड़ा सेट है, ये नेचुरल नंबर से छोटा, सबसे छोटा ये वाला है, सॉरी प्राइम नंबर्स वाला। इट मीन्स यानी कि प्राइम नंबर्स जो होंगे वो इसमें भी मौजूद होंगे, प्राइम नंबर्स जो होंगे वो इसमें भी मौजूद होंगे, और ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसके भी ज़्यादा होंगे। ये वाला एलिमेंट जो होगा ये दोनों में मौजूद होगा, यानी कि जब कॉमन निकलेंगे तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों साइड पे। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर फिर हमारा सबसे छोटा वाला सेट कॉमन आ जाएगा, प्राइम नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। तो आपको याद है इंटरसेक्शन में जो मैंने लिखा था वेरिफिकेशन में वो प्राइम नंबर्स लिखा था, और यूनियन में जो मैंने लिखा था वो इंटीजर्स लिखा था। आप पूरा प्रूफ करने के बाद आखिर में =Z लिख भी दें, लेकिन ये कि आपको एलिमेंट्स लिख के करेंगे इसके तो ज़्यादा ईजी भी रहेगा और समझ में भी आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर और भी कोई मसला है बेटा तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझसे आप इंडिविजुअली बात भी कर सकते हैं, और मुझसे आप मतलब कोई अपनी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है जो आप डिस्कस करना चाहें मैथ्स के हवाले से, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैंने कहीं मुझे और किस तरीके से मतलब समझाना चाहिए, अगर आप मेरे लिए कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो अपने सजेशंस भी आप मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।